अब अपन चलते हैं अपना पहला टॉपिक सामान्य परिचय ऑलरेडी अपना खत्म हो चुका था। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है नर जनन तंत्र। और जो नर का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होने वाला है, नर का पूरा जो जनन तंत्र होने वाला है, उस पूरे जनन तंत्र को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। नए नाम नहीं है, अब नए नाम आने वाले ही नहीं है, समझ आ रही है? जब तक नर जनन तंत्र पढ़ाऊंगा कोई नया नाम तुम्हारे लिए नहीं आएगा, ठीक है ना? इसीलिए वो बेसिकली पहले करवाया, ठीक है ना? नाम याद रहेंगे तो बहुत सारी कहानी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है ना? अब सुनते चलना। नर जनन तंत्र को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है? टोटल 3 भागों में। पहले भाग का नाम क्या होने वाला है? प्राथमिक जनन अंग। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होने वाला है, बताओ? वृषण। वृषण जो होगा उसे इंग्लिश में क्या बोलने वाले बताओ? टेस्टिस। टेस्टिस कुछ काम करेगा कि मजे करेगा? काम करेगा। एक काम की 2 काम। पहला किसका निर्माण करेगा? नर युग्मक। नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। दूसरा काम क्या करेगा? कौन सा हार्मोन? नर हार्मोन की मादा हार्मोन? नर हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, जिसका दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजन। समझ में आई बात मेरी क्या? ये पहली कहानी अपनी ऑलरेडी क्या हो गई? खत्म, जो अपन ऑलरेडी पढ़ के आए थे। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरे में कुछ भी नहीं करना, दूसरा भी बहुत सिंपल है। क्या नाम है? सहायक नलिका। नलिका मतलब समझते हो क्या? अरे नली देखिए, नली रे, देखिए ना, कुछ अटपटा नाम तो नहीं बोला, कोई नई बला का नाम तो नहीं लिया रे। नली देखिए सबने। नली क्या करती है? अगर मान लो कि यहाँ एक नल लगा दिया मैंने और यहाँ पे मैं नल के आगे एक नली लगा दी, तो यहाँ का पानी, अगर नली नहीं लगाऊंगा तो पानी कहाँ गिरेगा? यहीं। अगर मैंने नली लगा दी तो यहाँ का पानी जहां तक नली लंबी होगी वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कौन करती है? नली करती है कि नहीं करती? यहाँ पे पानी का ट्रांसफर करना है कि शुक्राणु का ट्रांसफर करना है? समझ में आ रही है बात मेरी क्या? कि यहाँ पर नर की जो मेन प्रॉपर्टी है, जो क्या है, अगर लैंगिक जनन करवाना है तो क्या बनाने पड़ेंगे? युग्मक बनाने पड़ेंगे कि नहीं? अब नर युग्मक बन तो गए, लेकिन इन युग्मकों को सही जगह पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना? और ये पहुंचाने का काम कौन करती है? नली। और जो नलियां करती है उनको क्या बोल दिया अपन ने? समझ में आ रही है? काम कुछ भी याद नहीं रखना, बस जैसा नाम है वैसा काम है, और कुछ भी नहीं है। समझ में आई? तो इसका काम क्या होगा? शुक्राणु का क्या करना? स्थानांतरण। और स्थानांतरण करने के लिए कितनी नलिकाएं याद रखनी है? 4। पहली कौन सी थी? वही सीक्वेंस वाइज, अलग से कुछ याद नहीं करना। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले 4 नाम याद करवाए, फिर कितने? 3। 4 कौन से थे? पहला कौन सा था? रेटेटेस्टिस। दूसरा कौन सा था? वास एफरेंशिया। तीसरा कौन सा? एपिडिडाइमिस। चौथा कौन सा? वास डिफरेंस। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? ये अपनी सहायक नलियां क्या होती है? खत्म। अब तीसरे की बात करते थे। तीसरे का नाम क्या है? सहायक ग्रंथियां। और ग्रंथियां क्या करती है? कुछ पदार्थों का स्रावन करती है कि नहीं करती है? तुमने पढ़ा होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। समझ में आ रही है? बॉडी के अंदर, जैसे किसी ने नाम नहीं सुना हो अपनी बॉडी में, वैसे तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, कभी मेहनत की है जिंदगी के अंदर? अरे जो मेहनत करता है मेरे जैसा आदमी, उसको पता होगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या रही? तुमने मेहनत की कभी क्या? नहीं की? अरे कभी तो की होगी रे जिंदगी में। तो जो मेहनत करता है उसकी बॉडी से क्या आता है? पसीना। समझ में आ रही है? और पसीना कहां से आता है बॉडी के अंदर? ग्लैंड से, ठीक है ना? ग्रंथियां कुछ न कुछ पदार्थों का स्रावन करती है। कभी कभी अपन गर्मी में जाते हैं तो बाहर की तरफ फेस के ऊपर ऑयली स्किन बन जाती है, देखिए कि नहीं देखी? वो भी सिक्रेशन कौन करता है? कौन करती है? ग्रंथियां। कभी मेरे जैसे ने तुम्हें थप्पड़ मार दी, समझ में आ रही है बात मेरी, तो क्या करोगे थोड़ी देर? रोगे कि नहीं रोगे रे? रोने वाले हो कि नहीं रोने वाले? और जब रोगे तो जो आंखों से आंसू आएगा वो आंसू भी कहां से आने वाले हैं? ग्रंथियों से, ठीक है ना? तो ग्रंथियों का मेजर फंक्शन जो होने वाला है वो क्या काम होने वाला है? कुछ न कुछ पदार्थों का क्या करना? सिक्रेशन, पदार्थों का स्रावन करना। यहां पर किन पदार्थों का स्रावन करने वाली है? वीर्य का। किसका करेगी? वीर्य का। वीर्य क्या होता है? सुनना, वीर्य का मतलब क्या होता है, इसका मीन क्या होता है वो समझते हैं अपन। वीर्य जो होता है, सीमन जो होता है, वो 2 चीजों से बना होता है। पहला तो कौन सा? ये जितनी भी ग्रंथियां होने वाली है, कितनी ग्रंथियां होने वाली है? 3, जिनको अपने सहायक ग्रंथियां बोल दिया। इनसे जो भी पदार्थ, जो भी तरल स्थापित होगा वो वाला। और दूसरा क्या मिल जाएगा इसके साथ? स्पर्म, यानी कौन? नर युग्मक। यानी सहायक ग्रंथियों का तरल, क्योंकि नर युग्मक को बेचारे को बहुत लंबा सफर तय करना है कि छोटा सा सफर तय करना है? लंबा, क्योंकि मेल की बॉडी को पूरा का पूरा निकलना पड़ेगा, फीमेल की बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, और कहां तक पहुंचना है? अंडे तक पहुंचना है। तो ये दूरी दिखने में बहुत छोटी दिख रही है तुम्हें, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं तुम्हारे यहां से यहां तक तुम्हारी डिस्टेंस क्या है, तुम्हारे लिए क्या है? कम है कि ज्यादा है?
बहुत कम है। समझ आ रही है? क्योंकि अपन बड़े जीव है। अगर चींटी को बोलूं यहां से वहां तक, चींटी के लिए डिस्टेंस क्या होने वाली है? बहुत ज्यादा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अगर मैं बात करूं वीर्य जो होता है वो क्या होता है समझना। वीर्य की जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो 2 से 3 ml होता है। और 203 ml कितना होता है? 2 से 3 ml कितना होता है? पानी की बूंद देखी हुई है क्या बारिश के अंदर? उसकी 3 बूंदे ले लो। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? उसकी 3 बूंदे ले लो, और इस 3 बूंदों के अंदर या 4 बूंदों के अंदर जो शुक्राणु होने वाले, वो शुक्राणु की संख्या कितनी होने वाली है पता है तुम्हें? 20 से 30 करोड़। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? पानी की 2 से 3 बूंदों के अंदर शुक्राणु कितने होने वाले? 20 से 30 करोड़। यानी शुक्राणु जो होंगे, बहुत बड़ी संरचना है कि बहुत छोटी संरचना है? छोटी संरचना, बहुत छोटी। छोटी भी नहीं कह सकते, बहुत छोटी संरचना होने वाली है। तो उसके लिए इतनी डिस्टेंस भी क्या होने वाली है? बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और बहुत ज्यादा होगी तो इतनी डिस्टेंस काम करेंगे। मैं तुम्हें बोलूं यहां से तुम्हें बालोतरा तक पैदल जाना है, समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो बिना खाना पानी जा सकते हो क्या? जा सकते हो। बस अगले दिन तुम्हारी फोटो यहां पे लगानी पड़ेगी, 2 मिनट मौन रखना पड़ेगा, और कुछ करना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? समझे कि नहीं समझे? यहां पर भी शुक्राणु को, क्योंकि इतनी लंबी डिस्टेंस चाहिए, इसीलिए इसको खाना पानी चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? और वो खाना पानी और अन्य पोषक पदार्थ होते हैं, वो किस में उपस्थित होते हैं? इन तरल के अंदर। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? और ये जो तरल होता है, ये दोनों चीजें मिलकर के, एक शुक्राणु और दूसरे कौन से, इन तीनों चीजों के पदार्थ मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? वीर्य का। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अगर मैं तुम्हें सेंटेंस बोलूं, शुक्राणु जो होते हैं वो वीर्य का भाग होता है, क्या सही कथन है? शुक्राणु यानी नर युग्मक जो होते हैं वो वीर्य का भाग होते हैं, सही बात है क्या? या शुक्राणु वीर्य का भाग होता है क्या? दोनों सेंटेंस समझ में आ रही है बात मेरी क्या? मैंने क्या बोला? शुक्राणु जो है वीर्य का भाग है, या वीर्य शुक्राणु का भाग है? अरे क्या, कौन सा सेंटेंस सही है बताओ? ऊपर वाला, शुक्राणु वीर्य का भाग होता है। समझ में आ रही है? वीर्य शुक्राणु का भाग नहीं होता। समझ में आई बात मेरी क्या? अरे दिक्कत है किसी को? यहां तक किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बोल देना। अब चलते हैं इनकी बात करें। अब ये सहायक ग्रंथियां हैं जो किसका निर्माण करवाएगी? वीर्य का। और वीर्य का निर्माण करवाने के लिए कितनी सहायक ग्रंथियां होने वाली है? 3। पहली कौन सी? शुक्राशय। दूसरी कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरी कौन सी? काउपर। काउपर का एक और नाम याद रखना है, कौन सा? बर्बोयूरेथर ग्रंथि। समझ में आई बात मेरी क्या? इतना नाम याद रखना है। इस लास्ट ईयर यही बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन था, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? निम्न में से कौन सी नर की सहायक ग्रंथि है? समझ में आ रही है बात मेरी क्या? चूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे किसी को दिक्कत है क्या? रे पक्का? चलते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं वापस से, ठीक है ना? फिर से सुन लेना। नर के कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन कितने भागों में डिवाइड करने वाले हैं? 3 भागों में। पहले भाग का नाम क्या है? प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग कौन सा होने वाला है? वर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस। काम करेगा कि मजे करेगा? काम 1 करेगा कि 2 करेगा? पहला काम कौन सा है? नर युग्मक का निर्माण। नर युग्मक कौन सा होने वाला है? शुक्राणु। दूसरा काम कौन सा करने वाला है? नर हार्मोन कौन सा होने वाला है? टेस्टोस्टेरोन, जिसका दूसरा नाम क्या होने वाला है? एंड्रोजन। समझ में आई बात मेरी क्या? दूसरे काम पे चलते हैं। दूसरा कौन से ऑर्गन्स होने वाले हैं? सहायक नलिका। और नलिका क्या करती है? चीजों को स्थानांतरित। यहां पे किसका स्थानांतरित करना है? पानी का कि शुक्राणु का? शुक्राणु का। और स्थानांतरण करने के लिए कितनी नलिकाएं याद रखनी है? 4। पहली कौन सी? कौन सी? रेटे टेस्टिस। कौन सी? रेटे टेस्टिस। कौन सी? रेटे टेस्टिस। दूसरी कौन सी? वास एफ्रेंशिया। तीसरी कौन सी? एपिडिडाइमे। चौथी कौन सी? वास डिफरेंस। समझ में आई बात मेरी क्या? उसके बाद तीसरी बात करनी है, कौन होने वाली है? सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां किसका निर्माण करेगी? वीर्य का। और वीर्य का निर्माण करने के लिए कितनी ग्रंथियां होने वाली है? 3। पहली ग्रंथि का नाम क्या है? शुक्राशय। दूसरी कौन सी है? प्रोस्टेट। और तीसरी काउपर। काउपर का दूसरा नाम क्या है? बर्बोयूरेथर ग्रंथि। समझ में आई बात मेरी क्या? ये अपना पहला टॉपिक खत्म।